So hello and welcome all to my YouTube channel, and this is the second chapter of class 6 NCERT series, and we are going to complete all the chapters. And this is the second chapter known as components of food. Components इसका मतलब क्या है? मतलब उसके अंदर क्या क्या हैं फूड के अंदर, मतलब आप जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या नेसेसरी हैं आपके बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, वेरियस फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। तो इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट वेरियस लिस्ट्स हैव बीन मेड ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। ठीक है, अब बोल रहा है अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग होता है। अब एक्टिविटी जो दिया है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दूंगा उसमें से। देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट सर इज़ लिविंग समथिंग। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है इंपॉर्टेंट कि डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। आपको नहीं लगता कि आपकी बॉडी को कुछ अलग अलग टाइप के फूड्स चाहिए होते हैं स्पेशल? जो लोग जिमिंग करते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का खाना खाते हैं, जो एथलीट हैं वो थोड़े अलग टाइप के खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्पेशल पर्पज़ है, स्पेशल नीड है उनके बॉडी का, उस हिसाब से वो खाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अलग अलग फूड आइटम्स कंटेन क्या क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन क्या है, वो मक्की मतलब कॉर्न का रोटी खाते हैं वो। आइटम ऑफ दाल, तो वो राजमा खाते हैं, दैट इज़ योर किडनी बीन्स, यू मस्ट बी नोइंग राजमा। फिर वेजिटेबल में सरसों का साग। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था। ठीक है, देन फिर कर्ड घी, वही आंध्र में आप चल जाइए, आंध्र प्रदेश में आप चल जाइए तो वहाँ पे राइस खाते हैं वो। फिर तुअर दाल या रसम जिसको चारू बोलते हैं। ठीक है, देन योर कुंदरू, हाँ कुंदरू इज़ डोंडाकाई, आई नो तेलुगु ऑल्सो। ठीक है, तो डोंडाकाई बोलते हैं उसको। एंड देन बटर मिल्क इज़ योर घी। ठीक है, फिर पिक्कल ये सब खाते हैं वो, आवाकाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि अब देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमको प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से भी मिलती हैं। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अपने बॉडी को ये सब कंपोनेंट्स चाहिए होती हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी मतलब जो फूड में जो हमको मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके साथ में क्या क्या होता है, और डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी। इसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो उससे पहले हमको ये भी जानना होगा कि आप जो फूड खा रहे हैं, ठीक है, आप जो फूड ले रहे हैं, जो फूड है वो उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन टेस्ट्स करने होंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं कि आपको टेस्ट करना होगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब देखना होगा। और ये जो टेस्ट हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट के कंपेरिजन में ये जो टेस्ट होते हैं ये काफ़ी सिंपलर होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए चाहिए होगा क्या? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो आपको आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा एंड कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा। नाउ अगर आपको देखना है कि टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, तो आपको ये आप दोनों पे देख सकते हो, कुक्ड फूड आइटम्स पे भी, रॉ मटेरियल्स पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पे क्या है? ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। इसको हम आगे चल के और भी अच्छे से देखेंगे, वेरियस चैप्टर्स में आएंगे आपके। ठीक है, तो अभी आप इतना जानिए कि ये जो मेन जो आपके जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे फूड में? आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ठीक है, तो अब आपको स्टार्च का सबसे पहले आपको टेस्ट करना होगा। तो आपको थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम आपको लेनी होगी, और उसमें थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप आपको डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूटेड? इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लेस, दैट इज डाइल्यूटेड। इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज लेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर। और अगर वही कॉन्सेंट्रेटेड बोला होता तो क्या होता? वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है आयोडीन का वो ज़्यादा हो जाता और वाटर का कम हो जाता। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें ऐसा ऐड करते हैं डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है फूड आइटम का। अगर वो कलर ब्लू ब्लैक में चेंज होता है, अब ब्लू ब्लैक कलर यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन में जो, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में अगर वो चेंज होता है, इट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ कंटेनिंग व्हाट? स्टार्च। ठीक है, क्या कंटेन करता है वो? स्टार्च। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन के लिए जो टेस्ट है उसमें आपको ऐसे ही कुछ करना होगा। आप एक फूड आइटम को लेंगे, ठीक है, फिर आप उसको पाउडर कर लेंगे। पाउडर करने के बाद या ग्राइंड कर लीजिए, मैश कर लीजिए उसको, ठीक है, थोड़ा सा। फिर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। देन यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट
एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, मतलब आपने कॉपर सल्फेट थोड़ी सी ऐड कर देनी है, देन यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ कॉस्टिक सोडा आल्सो इन इट। ओके, ऑलराइट, देन व्हाट यू आर गोइंग टू सी आफ्टर शेकिंग इट वेल, ठीक है, एंड कीपिंग द स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, you will see that the color is going to change. If the color has been changed to the violet color, then it is indicating the presence of protein. देख लीजिए violet color किसको indicate कर रहा है, प्रोटीन को। आपको ये सब याद रखनी है कि violet color is representing protein, and what you have added to get the test results, you have added copper sulfate solution and your caustic soda। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए आपको क्या करना है? फैट्स के लिए बहुत सिंपल है, जस्ट टेक एनी फूड आइटम, कीप इट रैप इन ए पेपर, और उसको आपको ऐसे पेस्ट जैसा आपको क्रश कर देना है उसको। ठीक है, जैसे आप उसको क्रश करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि पेपर फटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको ऑयली ऑयली आपको पैचेस दिखेंगे। ये जो ऑयली पैच जो हैं पेपर पे जो दिख रही हैं ऑयली पैच, ये क्या दिखाते हैं आपको कि ये जो फूड आइटम है इसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? फैट, राइट। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स भी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो हम वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, these are mainly providing you what? Energy. Then comes your fats. This also provides you energy. But you must know that fats are giving much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट खाना तो वेस्ट है, फिर तो हम फैट्स खा के ही ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, तो फैट्स ही क्यों नहीं। तो हम जानते हैं इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो भी हम जानेंगे अभी, क्या प्रोस है क्या कौन से उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, पर अभी के लिए ये आप जानिए कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं। सो हमने देख लिया कि इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। नाउ प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर व्हाट? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और अभी हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एंड प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या दिखा रहा है आपको, वीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, ये सब हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट प्रोटीन्स हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज से हैं। ये प्लांट प्रोटीन्स ये आपके सामने है कि ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, है कि नहीं। और वहीं पे आप अगर एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन्स देखेंगे तो फिश, मीट, मिल्क, एग, पनीर। ठीक है, पनीर तो आप में से सबको पसंद होगा ही, है कि नहीं। ओमनीवोरस, है कि नहीं, बिल्कुल। नाउ तो प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज व्हाट? दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसमें ये नहीं कि बॉडी बिल्डर लोग इसे खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम सब ये सब खाते हैं ना। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइटामिन्स का क्या है मेजर रोल? प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जैसे देख लीजिए वाइटामिन्स आर ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टिथ एंड गम्स हेल्दी। अब यहाँ पे हम कुछ वाइटामिन्स देखते हैं कि विटामिन ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ऐसे कुछ विटामिन हैं। और यहाँ पे एक विटामिन जो बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इस कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन 1, 2, 3 ऐसे सब होते हैं। विटामिन B12 है ना, विटामिन B1, विटामिन B2, इसके अलग अलग नाम हैं, ये हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में, फर्दर क्लास के चैप्टर्स में। विटामिन ए, यहाँ पे देख लीजिए विटामिन ए जो है आपके स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। ठीक है, अभी कोरोना के समय आप पैंडेमिक के समय डॉक्टर्स बोलते थे और बहुत सारे ऐसे बोलते थे कि विटामिन सी वाले खाना खाइए, ठीक, विटामिन सी के टैबलेट्स लीजिए, है ना, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो उससे क्या होता है, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन डी, विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, नाउ मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स क्यों चाहिए हमारे बॉडी के लिए? इन स्मॉल अमाउंट चाहिए हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि विटामिन ए क्या क्या है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ाम, बट उसमें था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो विटामिन सी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सच अ सिंपल क्वेश्चन, इफ़ यू नो देन यू कैन टेक द राइट आंसर। देन विटामिन डी देख लीजिए। अच्छा, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो हमको डायरेक्ट सनलाइट से भी मिलता है। बहुत लोगों को विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है क्योंकि आजकल लोग धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ हमको विटामिन्स की ज़रूरत है। ठीक है, हमको मिनरल्स की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स क्या है। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? तो डाइटरी फाइबर्स को हम एक्चुअल रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड।
रफेज वो चीज़ हैं जो कि आपको एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ये आपको बल्क प्रोवाइड करती है आपके फूड में, ये ऐड करती है क्या, बल्क ऐड करती है, और इसी की वजह से आपका बॉडी जो है वो इजीली अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल कर पाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रफेज. दैट इज़ द यूसेज ऑफ रफेज एक्चुअली. देन वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. वाटर क्या हेल्प करता है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट from body as urine and sweat, right? Then we see that many food materials themselves contain water. Many food materials, what do they contain? They contain themselves water, right? Then what is balanced diet? देखिए balanced diet वो है जो कि आपको कितने आप मात्रा में खाना खाते हैं तो आपके लिए वो सुटेबल है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए. तो आप लिखा हुआ है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities, not too much of one and not too little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called what? Your balanced diet. मतलब उसमें ना ही किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए, ना ही किसी चीज़ का ज़्यादा होना चाहिए, उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि बॉडी को चाहिए, ठीक है. वैसे डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. अच्छा, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से बैलेंस डाइट में क्या क्या आ जा रहे हैं, पल्सेस आ जा रहे हैं, ठीक है, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स. नाउ फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, जो साउथ इंडिया में यू मस्ट बी नोइंग, इडली आजकल तो हर जगह फेमस है, इडली इज़ योर वन ऑफ द फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है. देन कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे मिसी रोटी, थेपला, ठीक है, फिर सेरेल्स, पल्सेस, देन बनाना, स्पिनैच, ठीक है, ये सब. फिर आता है इट शुड ऑल्सो बी कुकड. अच्छा, ईटिंग, अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाली सही खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको प्रॉपरली कुक करना भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आप इतना ज़्यादा कुक ना कर दें कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही लॉस हो जाएं, ठीक है. तो क्या फ़ायदा होगा खाना खा के. तो आप देखिए द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. बहुत सारे स्किन जो हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स के, उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. तो विटामिन सी देखिए गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी क्या हो जाता है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप उसको कुक करते हैं, तो हीट से वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसका मतलब हम क्या करें, हम कच्चा ही खा लें. अगर आप कच्चे खा लेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया वगैरह वो सबसे भी आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, आपको डिजीज़ हो सकती हैं. तो यहाँ पे देखिए एक है, मतलब मैं आपको जो पहले बोल रहा था कि फ़ैट्स अच्छे हैं या कार्बोहाइड्रेट, तो फैट्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम डायरेक्ट फैट्स ही खा लेते हैं. यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर आप खाली फैट्स अगर आप खाते जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ओबेसिटी हो जाएगा. ओबेसिटी इज़ व्हाट, बहुत ज़्यादा मोटापा, फैट्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ओबेसिटी हो जाएगा, ठीक है. देन डेफिशिएंसी डिजीज़ व्हाट, दैट पर्सन, वो पर्सन जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी न्यूट्रिएंट्स से डिवॉइड रहता है, किसी न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी को नहीं मिल पाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं. और इसके वजह से जो डिजीज़ होगा उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है. तो अगर आपको अच्छा खासा अगर आपको प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो आपका जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगा, ठीक है. प्रोटीन अगर नहीं मिल रहा है, जैसे अभी हमने देखा था कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, राइट. So proteins, if you are not getting enough amount of protein, then a stunted, then you will get a stunted growth, then swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea, right. And if the diet is deficient in both carbohydrate and protein, तो growth जो है वो completely stop हो सकता है, और यहाँ तक हो सकता है कि the person will not be able to move also. You see, इतना great loss हो सकता है. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. एक balanced diet हो तो सारे के सारे deficiency disease क्या हो सकते हैं, prevent हो सकते हैं, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाया हुआ है, इट इज़ सो गुड, आपको ये बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है. तो विटामिन ए देख लीजिए आप, फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी, देखिए विटामिन ए जो है उसकी अगर कमी हो तो आपको लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा. विटामिन बी से आपको क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा विटामिन बी की कमी से. फिर विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा, मतलब कि ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब कोई चोट लग गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा. फिर विटामिन डी से रिकेट्स मतलब बोन्स जो हैं बहुत ही वीक हो जाते हैं, ठीक है. फिर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, बोन एंड टूथ का डिके हो जाएगा, वीक बोन्स, टूथ डिके होने लगेगा. फिर आयोडीन से, आयोडीन कमी से गॉइटर, आपने देखा होगा कि गला ऐसा सूज जाता है, ठीक है, ग्लैंड्स जो हैं नेक में स्वोलन दिखते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है चिल्ड्रन में. फिर आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, आपका एनीमिया हो जाएगा, ठीक है. एंड दिस वर द कीवर्ड्स. हमने देखा था कि बैलेंस डाइट क्या होता है, बेरी आपने भी देखा कि विटामिन बी1 की कमी से
फिर कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, फैट्स भी करती है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा करती है और ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है, ओबेसिटी। देन मिनरल्स जो कि माइनर क्वान्टिटी में भी काफ़ी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और फिर प्रोटीन्स हमने देखा, फिर रफेज देखा। रफेज क्या करता है, ऐड करता है बल्क और इजीली आपकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो रीड ऑफ हो जाते हैं रफेज के द्वारा, रफेज की हेल्प से, सॉरी। एंड देन स्कर्वी आपने देखा कि विटामिन सी की कमी से। फिर स्टार्च क्या होता है, वो जो प्लांट्स जो स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर विटामिन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture, and I hope you will continue with us. Please like, share and subscribe the channel.